आप सब लोगों ने मलाला यूसुफजई का नाम सुना होगा, सभी जानते होंगे। यू हैव मस्ट हर्ड दिस नेम। अफगानिस्तान की बेटी थी और अपने कर्मों से पूरे विश्व की बेटी बन गई, भारत की भी बेटी बन गई। उन्होंने कहा, वन सी सेड, वन चाइल्ड, वन पेन, वन टीचर, वन बुक कैन चेंज द वर्ल्ड। ये उन्होंने इसलिए कहा है कि शिक्षा में बड़ी ताकत होती है। शिक्षा बंद दरवाजे खोलती है। शिक्षा आपको आध्यात्मिक व्यक्ति भी बनाती है। परसों मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, कल भी मैंने चर्चा की। ऑनरेबल एमपी मनोज झा जी ने बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिकल शिक्षक दिवस पर लिखा था। उन्होंने डॉक्टर एस राधाकृष्णन और पालो फ्रेरे को उन्होंने कोट किया। पालो फ्रेरे ब्राजीलियन एडुकेटर थे, मेंटर थे समाज के और बहुत बड़े फिलोसोफर भी थे। एक तरफ राधा कृष्णन कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति को अध्यात्म के उच्चतर स्तर पर ले जाता है, वो समाज को नैतिकवान बनाता है, वह देश को समृद्ध बनाता है, वो देश प्रेम जगाता है। दूसरी तरफ फ्रेरे कहते हैं कि शिक्षा सतत चलने वाली प्रक्रिया है और शिक्षा वही शिक्षा होता है जिसमें शिक्षक हमेशा लर्नर की भूमिका में होता है, सीखने वाले की भूमिका में होता है। अगर शिक्षक मान लें कि मैं ज्ञान में एब्सोल्यूट हूं, तो शायद वो बच्चे को उतनी अच्छा शिक्षा नहीं दे पाएंगे। और अगर फ्रेरे ने यहां तक कहा कि शिक्षा का यह मतलब नहीं है कि आप किसी बैंकिंग प्रणाली की तरह बैंक में बैठे एक ऑफिसर की तरह निष्क्रिय छात्र के दिमाग में ज्ञान को जमा करते जाएं। यह शिक्षा नहीं है। शिक्षा है कि छात्र के साथ परस्पर डायलॉग के माध्यम से आप बच्चों को कितना सिखा पाते हैं। राधा कृष्णन ने कहा कि एक शिक्षक से हम उम्मीद करते हैं कि वो नैतिकवान हो, वो चरित्रवान हो और ऐसे आदर्शों का पालन करे कि वो युवाओं के लिए आदर्श बने, इस देश के लिए आदर्श बने। तो मैं इस प्रसाद में बैठे शिक्षकों से यही उम्मीद करता हूं, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं और आज भी कहता हूं कि वैसे शिक्षक, मुझे गर्व है कि मैंने गांव के स्कूल से जब अपनी जर्नी शुरू की थी, उस समय बेंच नहीं हुआ करते थे, नीचे में हम लोग बैठ के पढ़ते थे। और जब मैं जिला स्कूल में पढ़ता था, जिला स्कूल ऐसे शिक्षक मुझे फिर कभी मिले नहीं। मैं उन शिक्षकों से पढ़ा हूं जो अपने आप में महर्षि धौम्य थे, अपने आप में समर्थ दास थे, अपने आप में नरहरि दास थे। वैसे शिक्षकों से मैंने पढ़ने का काम किया है और वैसी गुरु और शिष्य परंपरा को भी मैंने देखा है। चाणक्य नहीं होते तो चंद्रगुप्त नहीं होते। धनुर्धर अर्जुन कैसे हुए? क्या द्रोणाचार्य नहीं होते तो अर्जुन होते क्या? नहीं होते। तो मैं शिक्षकों से बड़ी उम्मीद करता हूं। बच्चे तो नौनिहाल हैं, लेकिन शिक्षकों की नैतिक सामाजिक दायित्व बनती है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि बच्चे नैतिकवान बने। कल मैंने एक जिक्र किया था, सहरसा की ही बड़ी हस्ती, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, जिन्होंने सैकड़ों करोड़ की बड़ी संपत्ति अर्जित की, अपने बच्चों को पढ़ाया। बहुत गर्व से कहते थे कि मेरे दोनों बच्चे अमेरिका में सेटल हैं। और उस व्यक्ति की अंतिम यात्रा दिल्ली के वृद्धा आश्रम में गुजरी और जब उनकी मौत हुई तो 5 दिन तक डेड बॉडी वृद्धा आश्रम में पड़ा रहा। सिर्फ इसीलिए पड़ा रहा कि दोनों बच्चे कह रहे थे कि मुझे बहुत काम है, तुम चले जाओ, मुझे बहुत काम है, आप चले जाइए। आखिर ऐसा क्यों हुआ?
इसीलिए हुआ कि इस अंधी दौर में हमने शिक्षा के नैतिक मूल्य को खो दिया है। हमने बड़ों का आदर करना छोड़ दिया है। हम वैज्ञानिक हो गए हैं, हम विज्ञान की तरह चीजों को समझते हैं, लेकिन जब तक नैतिक मूल्यों को हम अपने साथ नहीं रखेंगे तो हमारी भी अस्तित्व वृद्धाश्रम में पड़े उस बाप की तरह होगी। हम गर्व तो करेंगे कि हमारे बच्चे सैकड़ों, हमारे बच्चे करोड़ों के पैकेज में हैं, सीईओ हैं, बड़े मैनेजर हैं, लेकिन जब हम जीवन के अंतिम पड़ाव में होंगे तो हमारी आंखें तरसती रह जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि बच्चों में नैतिक मूल्य डालें और उसके लिए माता पिता को भी आगे आना होगा। शिक्षकों की भूमिका तो बनती ही है। और मैं बच्चों से कहना चाहूंगा, यहाँ यंगस्टर भी दिख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ और देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इतिहास गवाह है कि जितने महापुरुष बने उन्होंने बड़ी ही कठिन मेहनत की थी। उनके लिए जीवन में शॉर्टकट कुछ नहीं था और तब वो इतिहास बनाने में सफल हुए। नसरत माजी का नाम आपने सुना होगा। जब उन्होंने पत्थर के सीने पे पहला हथौड़ा मारा था तो लोगों ने हंसी उड़ाई थी, लेकिन 20 साल की कड़ी मेहनत ने उस व्यक्ति को इस देश में और पूरे विश्व में माउंटेन मैन बनाया। वो उसकी कठिन इच्छा शक्ति का परिणाम था। तो मैं बच्चों से हमेशा कहता हूं कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट टूल फॉर योर स्टडी। वो बेस्ट टूल है। आप जितना सेल्फ स्टडी करेंगे उतनी ही दिमाग की बत्ती आपकी सुलझेगी, बत्ती खिलेगी। सेल्फ स्टडी अगर आप एक किसी चैप्टर को करते हैं, हो सकता है थोड़ी कम समझ आपको होगी, लेकिन दूसरी बार करेंगे तो समझ आपकी और विकसित होगी, तीसरी बार करेंगे तो आपकी समझ और विकसित होगी। इसीलिए सेल्फ स्टडी पर भरोसा कीजिए। और आपके हाथ में जो गैजेट है, इस गैजेट में कुछ नहीं है, सुपरफिशियल नॉलेज है, एक दो पंक्ति का नॉलेज है। हम लोग भी गूगल करते हैं किसी के बारे में जानने के लिए, लेकिन मैं कहता हूं कि उन नॉलेज पर भरोसा मत कीजिए। किताबों से मोहब्बत कीजिए, किताबों की तरफ लौटिए और एक दिन दुनिया को लौटना होगा। इस गैजेट से कुछ होना नहीं है, इसके पास जो है उसमें कुछ है नहीं। और बुक से मोहब्बत करेंगे तो निश्चय ही, क्या कारण है कि इस कोशी की धरती पर भारतीय विदुषी दूसरे नहीं हुई, मन्नत मिश्र दूसरा नहीं हुआ और राजकमल चौधरी सरीखा दूसरा उपन्यासकार नहीं हुआ। क्या कमी रह गई? वही धरती है, मां तारा भी है, स्कूल की संख्या बढ़ गई है, कॉलेज की संख्या बढ़ गई है, मधेपुरा हमारे बगल में विश्वविद्यालय भी खुल गया है, लेकिन मायानंद मिश्र दूसरा पैदा नहीं लिया। ये क्यों? ये मैं आपसे पूछता हूं, इस प्रसाद से पूछता हूं। वो इसीलिए कि हमने अपने नैतिक मूल्यों के साथ साथ करिकुलम के साथ न्याय नहीं किया है। आज ये कह रहे थे कि केमिस्ट्री के छात्र हैं, एमएसएमई जो फाइनेंस से जुड़ा हुआ है उससे जुड़ गए हैं। बच्चों को मैं कहना चाहता हूं कि आज दिल्ली विश्वविद्यालय में लिटरेचर में सारे क्लासेस खाली होते हैं, बच्चे नामांकन नहीं लेते। इतिहास हम कोई पढ़ने नहीं जाता, इतिहास में लोग नामांकन नहीं कराते। पूरा विश्व दूसरे तरह के कोर्स की तरफ बढ़ रहा है, लिबरल आर्ट्स की तरफ बढ़ रहा है, जहां अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है तो फर्स्ट ईयर में 10-10 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जिसमें पॉलिटी भी होती है, हिस्ट्री भी होती है, इकोनॉमिक्स भी होती है। तो हमारे देश में करिकुलम को फिर से रीथिंकिंग की जरूरत है, सोचना पड़ेगा। हम लोग विश्व से कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि बच्चे भी खड़े हो गए हैं। ये संकेत है कि आप अपनी भाषण राजी को बंद कर रहे हैं। नहीं, बहुत ज्यादा सुनाने से लोग बोर भी हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि बच्चे उस संदेश पर अमल करें। और मैं एक चीज और अभिभावक से कहना चाहूंगा, मैं उस चीज को मैं आत्मसात करता हूं। आप अपने बच्चे से सवाल पूछना मत छोड़िए,
इसीलिए नहीं पूछते कि बच्चे को बुरा लग जाएगा। प्यार से ही पूछिए, लेकिन पूछिए जरूर कि आज तुम्हारी दिनचर्या कैसी थी, आज तुमने क्या पढ़ा, किस तरह के दोस्तों से तुम्हारा वास्ता हुआ, कौन कौन सी बातें हुई। बहुत सी ऐसी बातें निकलकर सामने आएंगी जहां आपको समझाने की जरूरत नहीं। बच्चों को दोस्त बनाइए, क्योंकि ये दौर जो है, ये आधुनिकता का जो दौर है, उसमें अगर आप बच्चों को दोस्त नहीं बनाएंगे तो उनके नैतिक मूल्यों के छद्म होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं अभिभावक को भी ये टास्क देता हूं कि बच्चों के साथ दोस्ती का संबंध बनाकर उसको जीना सिखाइए। अगर जीना नहीं सिखाएंगे तो फिर वही वृद्धाश्रम वाली बात होगी। अंतिम में, अब ज्यादा बोलना उचित नहीं है, बच्चों को मैं कहना चाहता हूं, यू आर द आर्टिस्ट ऑफ योर ओन लाइफ। अपने जीवन के आर्टिस्ट तो नहीं हो, तुम जैसा बनना चाहोगे वैसा ही बनोगे। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों से आकर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम भारत माँ के बेटे हैं, कौन कहता है राह सरल होगा। तो मुकम्मल मैं ये कोशिश, मुख्तसर में मैंने अपनी बात रखी और मेरी कोशिश है कि स्वयं को अपने परिवार से, अपने के बच्चों के बीच से मेरी बात जो आपने सुनी है, मैंने जो कहना चाहा है, उसकी शुरुआत आज से करें। बहुत बहुत धन्यवाद, धैर्य से आपने मुझे सुना, इसके लिए दोबारा धन्यवाद। जोरदार तालियां